लखनपुर नामक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सुखीलाल, उसकी पत्नी शांति और उसका पोता बंसी रहता था। बंसी के माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, इसलिए बंसी को उसके दादा दादी ने पाल पोष कर बड़ा किया था। अब सुखीलाल की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, मगर सुखीलाल अभी भी काम करने में सक्षम था। वो बहुत ही मेहनती था। सुखीलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो दिन रात बहुत मेहनत करता था। और इधर सुखीलाल की पत्नी घर का सारा काम संभालती थी। और इधर सुखीलाल के पोते बंसी की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। बंसी हमेशा भगवान का नाम जाप करने में समय बिताता था। वो हर समय सिर्फ भगवान का नाम जाप करता रहता था। वो भगवान की भक्ति में इतना रंग गया था कि वो और कोई भी काम नहीं करता था। वो दिन रात बस भगवान का नाम जपता रहता था। बंसी के इस व्यवहार से उसके दादा दादी बहुत परेशान रहते थे। जब सुखीलाल अपने खेतों पर काम करने जा रहे थे, तभी उन्हें बगल के गांव का एक गांव वाला मिलता है। राम राम सुखीलाल काका। राम राम रघु बेटा, राम राम। और सुखीलाल काका बहुत ही दुबले पतले दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है काका, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ रघु बेटा, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर क्या करूं रघु बेटा, अगर खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। काका बंसी तो बहुत बड़ा हो गया है ना, क्या वो आपके कामों में हाथ नहीं बटाता काका? आप अपनी जगह उसे क्यों नहीं भेजते खेतों पर काम करने के लिए? अब आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। अब आपकी उम्र नहीं रही खेतों पर काम करने की। अब अपनी जगह खेतों पर उसे ही क्यों नहीं भेज देते हो? अब आपकी उम्र आराम करने की है, काम करने की नहीं। अरे रघु, तुम्हें कुछ पता नहीं है। बंसी एक नंबर का निकम्मा है। उसे किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कोई काम भी नहीं करना चाहता है। मैंने बहुत कोशिश की कि वो कोई ना कोई अच्छा काम पकड़ ले। मैंने शहर में अच्छी नौकरी लगवा दी थी, पर वह शहर से भी भाग आया। एक बार मैंने गांव के एक लड़के से बात करके गांव के ही मुखिया जी के घर में बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम लगवादा था। आपका पोता ऐसे नहीं सुधरने वाला। आप एक काम कीजिए, उसकी शादी करवा दीजिए। जब उसकी पत्नी घर में आ जाएगी, तब उसके सर पर एक जिम्मेदारी आ जाएगी और वो अपने आप सुधर जाएगा। और आप खेतों का काम छोड़कर काकी को लेकर तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। फिर देखिएगा वो कैसे काम पर जाता है। मजबूरी में उसे काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ रघु, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। काका मैं ठीक नहीं, एकदम सही कह रहा हूं। आपको यही करना पड़ेगा। हाँ भाई, मेरे दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई। मैं जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा दूंगा। अगर तुम्हारे नजर में कोई लड़की है तो तुम मुझे बताओ, मैं जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा देता हूँ। हाँ, एक लड़की तो है, मेरी नजर में सुंदर है और कामकाज में भी बहुत होशियार है। आपके घर का सारा काम संभाल लेगी। वो बचपन से ही बहुत गुणी है। उससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं, वो कभी मना नहीं करेगी। और वो लड़की आपके पोते बंसी को भी सुधार देगी। अरे रघु बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी घर जाकर शांति से इस बारे में बात करता हूँ। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? जरा यहाँ आना तो। अभी आ रही हूँ। अरे जानती हो, जब मैं खेत पर काम करने जा रहा था, तब मुझे पास के गांव वाला रघु मिला था। अरे हमारे बंसी के लिए एक लड़की के बारे में बात कर रहा था। उसने बताया कि उसकी नजर में एक लड़की है जो बहुत ही गुणी और सुशील है और देखने में भी सुंदर है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। हम दोनों तो इतने दिनों से कोशिश करके थक चुके हैं, फिर भी ये लड़का सुधरने का नाम तक नहीं लेता। शायद बंसी शादी के बाद सुधर जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये अब नहीं सुधरेगा।
तो आखिर कब सुधरेगा? कमाएगा, नहीं तो खाएगा क्या? और अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? और आने वाले समय में उनके बच्चे हो गए तो वो क्या खाएंगे? मजबूरी में उसे काम तो करना ही पड़ेगा। बंसी के दादा दादी बंसी की शादी करा देते हैं और 1 महीने बाद बंसी के दादा बंसी से कहते हैं, बंसी बेटा, हमने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा दी है। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है और अब ये घर तुम्हें ही संभालना है। हम दोनों की अब उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब हम सोच रहे हैं कि तीर्थ यात्रा पर चले जाएं और आखिरी दिनों में भगवान के दर्शन कर लें। इसलिए हम दोनों अब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। पता नहीं तीर्थ यात्रा करने में कितने दिन लग जाए, इसलिए बंसी बेटा, तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरफ से निभाना। मैं ये सब तुम्हारे भरोसे पर छोड़ के जा रहा हूं। पर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर बंसी की आदत में कोई सुधार नहीं होता। बंसी पहले की तरह ही अपनी भक्ति में लगा रहता है। बंसी को भक्ति में डूबा देख उसकी पत्नी सोचती है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे इतने अच्छे पति मिले जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इनको किसी बात की कोई चिंता नहीं, बस प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के इतने दिन बीतने के बाद भी बंसी की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। बंसी जैसा था वैसा ही रहता है। इसे ही दिन बीत चले जाते हैं और घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। तब सुनैना बंसी से कहती है, सुनिए जी, आपको पता भी है कि यह घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। आप कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? जब देखो तब आप घर पर ही रहते हो, दिन रात प्रभु की भक्ति करते रहते हो और घर की जैसे तो कोई चिंता ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि प्रभु की भक्ति करना अच्छी बात है, मगर इंसान को अपना कर्म भी करना होता है। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए आपको कोई काम ढूंढना चाहिए। आपकी भक्ति करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर बंसी घर से बाहर चला जाता है और अपने खेत पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। मुझे लगता है सुनैना ठीक ही कह रही है। मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला। पर मैं कोई काम कैसे करूं? मेरा तो किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। दादाजी होते तो वो सारा काम संभाल लेते, और अब तो वे भी नहीं है। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं खेत में बीज बो सकूं। मैं एक काम करता हूं, थोड़े पैसे जमींदार साहब से उधार ले लेता हूं। जब पैसे आ जाएंगे तब मैं उन्हें लौटा दूंगा। इतना सोचकर बंसी जमींदार के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है। राम राम मलिक, राम राम। बंसी, कहो यहाँ कैसे आना हुआ? मालिक, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी। ये बात तो ठीक है बंसी, मगर तुम एक बात जान लो, मैं तुम्हें कर्जा दे दूंगा और इसके बदले में तुम्हारे जमीन के कागज अपने पास रख लूंगा। और जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तब तक तुम्हारे ये जमीन के कागजात मेरे पास ही रहेंगे, और जब तुम पैसे लौटा दोगे तो तुम्हारे जमीन के कागज मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जमींदार जमीन के बदले बंसी को कर्ज दे देता है और बंसी जमींदार से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। और देखते ही देखते कुछ दिन बाद उसके खेत में अच्छी फसल निकलाती है, मगर बंसी की आदत नहीं जाती।